हेलो दोस्तों। वेलकम टू ट्रेड टू वेल्थ चैनल। ट्रेड टू वेल्थ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एज वी ऑल नो द यूज ऑफ एआई हैज रीच टू द सिग्निफिकेंट लेवल। जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, ऑल मेजर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल्स एंड अदर मेजर कंपनीज हैव इंटीग्रेटेड द एआई प्रोडक्ट्स इन देयर systems, and the demand of AI in industries is exponentially increasing. चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, टेलीकॉम, डेटा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शंस, एवरी सेक्टर्स हैज डिप्लॉइंग द एआई प्रोडक्ट टूल्स इन देयर systems. दोस्तों, the demand of AI tools and system in India is also increasing very rapidly and growing at a very fast phase. So all major sectors like banking sector, financial, healthcare, automobile, communication and education, all these sectors are adopting the AI technologies टू ईज देयर वर्क। दोस्तों आज हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इसका फोकस इसको और आगे तक ले जाने का है। और करंटली ये स्टॉक जो है बीएससी और एनएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। करंट जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो तकरीबन 32 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये स्टॉक जो है ये काफ़ी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। इस स्टॉक का जो नाम है वो इन्फीबीम एवेन्यू है और ये जो कंपनी है वो 2007 में विशाल मेहता के द्वारा स्थापित की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गांधीनगर गुजरात में है। सो व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डू? So Infibeam Avenue Limited is a leading financial technology company which offers the digital payment solutions, enterprises software platform to the large enterprises, government, nationally and internationally. इसके अलावा जो ये कंपनी है वो तकरीबन 250 तरीके की यूनिक ऑप्शन पेमेंट ऑप्शंस इंडिया में प्रोवाइड करती है एंड तकरीबन 27 करेंसी में ये जो है अपने पेमेंट के ऑप्शंस नेशनली और इंटरनेशनली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। जो कंपनी है वो उसका जो कामकाज है वो इंडिया तक ही सीमित नहीं है। दिस कंपनी इज ऑल्सो वी कैन से ऑल्सो ऑपरेशनल इन मिडिल ईस्ट, लाइक सऊदी अरेबिया में भी ये काम करती है, ओमान में भी काम करती है और रिसेंटली जो है वो कंपनी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए हैं। दोस्तों अगर हम कंपनी के ब्रांड्स एंड प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें है सीसी एवेन्यू, डिग्मा, बीएबी यानी कि बिल्डे बाजार, गो पेमेंट, बिल एवेन्यू, रेस एवेन्यू और जैम। दोस्तों ये सभी प्लेटफॉर्म जो है एक स्पेसिफिक क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं, लाइक दिस जैम विच इज़ एन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और इसके द्वारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कॉमन मैन को एक सिंप्लीफाई यूज़र फेस प्रोवाइड किया जहां वो जाके आप बाइंग और सेलिंग अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकें। एंड ऑल दीज gateways are used for money transactions and payments. अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो कि ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है बिटवीन द मर्चेंट्स यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं और बैंक के बीच में। दिस कंपनीज डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल जो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, लाइक वी से अगर कंपनी का क्लाइंट पेटीएम है, द फिनटेक कंपनी विल इंटरेक्ट विद द पेटीएम। अगर यहाँ पे हम पेटीएम है तो वो जो कंपनी है वो अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेगी एंड देन दिस क्लाइंट इज इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स। देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द कंपनी विद द डायरेक्ट क्लाइंट। वो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स के लिए काम करती है, अपने मर्चेंट्स के लिए जो भी है वो काम करती है एंड देन दी सर्विस एंड प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर द मनी ट्रांजेक्शंस एंड पेमेंट्स बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द बैंक। और जो इनके क्लाइंट हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, लाइक आई सेड कि जैसे कि अगर कंपनी का जो क्लाइंट है वो पेटीएम है, देन द पेटीएम इज इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द कस्टमर्स। देन कस्टमर से जो है वो पेटीएम पैसा लेगी, देन पेटीएम जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करेगा। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि जो कंपनी है जो अपने मर्चेंट्स के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बैंक के साथ उसका कुछ ना कुछ जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है कंपनी से लेती है एंड फ्रॉम वेयर दिस कंपनी इज जनरेटिंग इट्स रेवेन्यू। कंपनी की अगर बात करें तो 94% जो रेवेन्यू है वो जो है पेमेंट्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है जो कि मर्चेंट से होता है एंड देन 6% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम द बिजनेस पेमेंट्स। अगर कंपनी के हम क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी जो है काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस है जिसमें कि अगर हम कुछ नाम्स को देखें तो यहाँ पे ताज होटल्स, आईटीसी होटल्स, पेटीएम, यात्रा, एयरटेल्स, लगभग सारी बड़ी कंपनियां, इवन द बैंक्स लाइक एयरलाइंस, जियो एंड एचडीएफसी बैंक जो है वो नेशनली कैटर करती है। वहीं अगर इंटरनेशनली बात करें तो कंपनी जो है एमआर, रेडिसन, डीएचएल, हॉलीडे इन जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी कैटर करती है।
अगर हम कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी इंडिया में तो ऑपरेशनल है ही, उसके अलावा कंपनी जो है यूएई और ओमान में भी अपने जो है सर्विसेज प्रोवाइडेड कर रही है। अभी करंट फिजिकल ईयर में कंपनी ने जो है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की स्ट्रेटेजिकली बात करें तो अगले 3 से 5 साल में जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और अदर कंट्रीज में भी अपना एक्सपेंशन का प्लान लेके आ रही है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट साइज है वो 9,267 करोड़ के आसपास है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी में आता है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो वो 33.3 के आसपास है। स्टॉक का पी जो है वो 46.3 और बुक वैल्यू है जो 12.4 रुपये के आसपास है। अगर हम आरओसी की बात करें तो 6.27 के आसपास है, वहीं आरओई जो है 4.71 के आसपास है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 27.4 है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन स्टिल जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो सारी अनप्लेज है और कंपनी पे किसी भी प्रकार का कोई डेट नहीं है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। अगर कंपनी के हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 31%, 5 साल में 22%, 67% पिछले 3 साल में, और अगर लास्ट 12 महीने की बात करें तो 39% के हिसाब से कंपनी की जो है सेल्स ग्रोथ हुई है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 23 पिछले 10 साल में 23%, 5 साल में 12%, 3 साल में 30%, और पिछले 12 महीने की अगर बात करें तो 44% के हिसाब से जो है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुई है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो तकरीबन फ्लैट सा ही रहा है, और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वो तकरीबन 5%, लेकिन पिछले 3 साल में जो है वो 4% के अकॉर्डिंग हिसाब से बढ़ा था। अभी कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल, अगर हम कंपनी के लास्ट क्वार्टर्स नंबर्स की बात करें तो जो कि मिलियंस में दिए हुए हैं, सो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू करोड्स। सो जो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने नंबर्स पेश किए हैं, सो द टोटल इनकम जो थी वो 701 करोड़ के आसपास थी। वहीं अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो वहाँ पे माइनर ग्रोथ है, जो कि पिछले क्वार्टर में जो है 670 करोड़ के आसपास थी। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो कंपनी का जो इनकम है वो लगभग मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है। अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट पेश किया है आफ्टर टैक्स, तो वो तकरीबन हमारा 36 करोड़ के आसपास पेश किया है। वही जो लास्ट क्वार्टर में थे ये 42 करोड़ के आसपास था। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लास्ट क्वार्टर में जो है 27 करोड़ के आसपास था। सो कंपनी का जो है वो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी की जो ग्रोथ है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं कंपनी ने जो है नंबर्स कम पेश किए हैं। वहीं अगर ईपीएस की बात करें तो जो कंपनी का जो ईपीएस है वो 0.13% के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में हमारा 0.15 के आसपास था। वहीं अगर हम ईयर टू ईयर बात करें तो वो तकरीबन 0.1 के आसपास था। कंपनी का अगर चार्ट की हम बात करें तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 33.33 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे मेजर सपोर्ट की बात करें तो कंपनी का जो मेजर सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो तकरीबन 28 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 39 रुपये के आसपास जो है वो कंपनी का मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। सो कंपनी जो है अभी तकरीबन अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी का जो प्राइस है वो अगर यहीं पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो तकरीबन हमें जो है 39 और 40 के लेवल आसानी से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की थी, कंपनी जो है वो एग्रेसिवली जो है एआई के क्षेत्र में काम कर रही है और उसी को लेके उसने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। कंपनी ने अपनी स्लाइड्स में भी किया है एक्विजिशन ऑफ मेजर स्टॉक इन रेडिफ.com। सो ये कंपनी जो है वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन सेकंड इज द पिरामिड टेक्नोलॉजी। सो ये कंपनी जो है मशीन लर्निंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स, ट्रेडिंग एप्स, एपीआई, बैंकिंग चैटबॉक्स, रिस्क मैनेजमेंट सर्विस एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहीं जो कंपनी ने जो है वो अपना स्टेक बढ़ाया है हम भारत डिजिटल पेमेंट सर्विसेज में। अगर ग्लोबल फुटप्रिंट्स की बात करें तो कंपनी ने जो है वो एक्स ड्यूस कॉर्पोरेशन में अपना स्टेक्स इंक्रीज किया है। ये कंपनी भी जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, क्लाउड कंसल्टिंग्स, एंटरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट्स, क्वालिटी एंड डेटा सर्विसेज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने जो है वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए यूएस में अपना फर्स्ट एवर पेटेंट भी फाइल किया है। एंड कंपनी जो है वो द एआई के साथ मिलकर एडवांस एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में हेल्प करेगा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में भी एआई के अडोप्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, और उसी को लेके कंपनी ने जो है एमओई साइन किया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, जिसको कि वो एआई अडोप्टेशंस अमंग द एंटरप्राइजेज एंड सेटअप्स, स्टार्टअप्स एंड एमई को बढ़ावा दे सके। और उसी के चलते हुए कंपनी ने जो है वो तकरीबन 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है, और जिसका कि जो मेन एम है वो एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है जो कि एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन को प्रमोट कर सके, ताकि वो आगे जाके जो है वो टेक सेक्टर को ग्रोथ में काम आ सके। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लगा होगा। सो थैंक यू फॉर
नाउ गुड बाय।